बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकरामुल्लाह हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जो यूनिट नंबर 5 की है। आप इसे पूरे शौक और लगन के साथ सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे जो है वो मज़ीद इन कॉन्सेप्ट को ज़हन में बिठाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और शानदार मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानों में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। कहते हैं ये नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको हल करना है। तो आप देखें कि इनके साथ माइनस का साइन है। तो ये ग्राम, मिलीग्राम, ये हम ये पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ये मैथ्स को ज़ाहिर करते हैं। तो मैथ्स की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे देखें माइनस है, तो माइनस करना है हम इनको। तो माइनस करने के लिए आप देखें, स्टार्ट करते हैं हम इधर से। 0 से 0 माइनस किया तो 0 आता है। 5 से 5 माइनस करें तो भी 0 आता है। 7 से 2 माइनस करें तो 5 आ जाएगा आंसर में। 9 में 8 माइनस किया तो 1 आता है। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। और अब इसका यूनिट लिख देंगे, साथ ये जी है और इसका यूनिट जो है वो एम जी है। एम जी साथ लिख दें। पार्ट नंबर 2 में आप देखें तो इनको भी डायरेक्ट हम माइनस शुरू कर देते हैं करना। 3 में से 0 माइनस करें तो 3 आता है। फिर 6 में से 5 माइनस करें 1 आता है। 7 से 2 माइनस करें तो 5 आ जाता है आंसर में। आगे 9 में से 7 माइनस करें तो 2 वैल्यू आती है। और इसके साथ आपने जी लिख देना यूनिट, और इस यहाँ पे यूनिट लिख देना एम जी। फिर थर्ड पार्ट में आप देख लें कि 6 में से 0 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। आगे 8 में से 5 माइनस करें तो माइनस करने के बाद 3 आता है। 9 में से 3 माइनस करें तो वैल्यू 6 आती है। फिर आगे 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आता है। 8 से 6 माइनस करें तो 2 आता है। तो 21 है, इसके साथ यूनिट आ जाएगा केजी, चूंकि ऊपर केजी लिखा है। इसके साथ यहाँ पे यूनिट जो है वो जी है, तो यहाँ पे जी लिखना है। आपने जी को साफ सुथरा लिखना है। और पार्ट नंबर 4 में 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस किया तो इसका आंसर 4 आता है। 5 में से 3 माइनस करें तो आंसर 2 आता है। आगे 6 में से 4 माइनस किया 2 आ जाएगा वैल्यू। आगे 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 वैल्यू आ जाती है। तो 42 के साथ आपने लिखना है केजी, और यहाँ पे 241 आंसर आया हुआ है, इसके साथ जी लिखना है। तो इस तरह से नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 5 है। तो इसको भी माइनस करते हैं। 0 से 0 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 4 माइनस किया 1 है। और 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आ जाता है। इस तरह से ये किलोग्राम से किलोग्राम माइनस करें। 7 से 3 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। और 9 से 5 माइनस किया, इसका आंसर भी 4 आ जाता है। और इसके साथ आपने यूनिट लिख देना है केजी, और यहाँ पे 510 है, इसके साथ यूनिट आ जाएगा जी। फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, वो इसको भी माइनस करना है। 7 से 0 माइनस करें 7 आएगा। फिर 7 से 0 माइनस करना है तो ये भी 7 आ जाएगा। और 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आता है। फिर यहाँ पे किलोग्राम से किलोग्राम माइनस करना। 2 से 1 माइनस किया 1। 8 से 7 माइनस किया तो 1 आता है। और इसके साथ आपने केजी, वो देख लें केजी यूनिट लगाना है। और यहाँ पे यूनिट जो 177 के साथ जी आ जाएगा। आगे इसके हैं वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा, हम स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है शॉपकीपर सोल्ड 16 किलोग्राम 250 ग्राम चॉकलेट फ्रॉम अ 27 किलोग्राम 350 ग्राम चॉकलेट कार्टन। तो कार्टन कह लें कि ये कार्टन पड़ा हुआ है, यानी एक डिब्बा है, गत्ते का डिब्बा। और इस बॉक्स के अंदर जो है ना वो चॉकलेट पड़ी हुई है। हाउ मच चॉकलेट इज लेफ्ट इन द कार्टन। तो कहता है इस कार्टन के अंदर, यानी इस डिब्बे के अंदर कितनी चॉकलेट जो है वो बाकी बच जाती हैं। तो उसके पास टोटल चॉकलेट जो है वो ज्यादा चॉकलेट जो पड़ी है वो 27 किलोग्राम 350 ग्राम का चॉकलेट का इसके पास कार्टन है। हम ये वैल्यू पहले ऊपर लिखेंगे, बड़ी वैल्यू है। इसके बाद फिर ऊपर वाली वैल्यू, इसने 16 किलोग्राम 250 ग्राम चॉकलेट बेच दी है। तो ये हमने वैल्यू के नीचे लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे 27 के जी। 27 के जी लिखने के बाद आपने लिखना है 350 ग्राम, विद थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ के। तो 350 जी लिख देना है ग्राम। ये वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है, याद रखना बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर होती है। फिर इसके नीचे आपने वैल्यू लिखनी है जो इसने इस कार्टन में से ये चॉकलेट बेची हैं, वो 16 किलोग्राम है। 16 केजी, केजी के नीचे केजी आ जाएगा। 250 ग्राम, तो ग्राम के नीचे ग्राम की वैल्यू आ जाएगी 250 ग्राम। तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने सॉल्व करना है, यानी माइनस कर देना है। 0 से 0 माइनस करें तो 0 आता है। 5 से 5 माइनस करें फिर भी 0 आ जाएगा। 3 से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है।
फिर इस तरह केजी में से केजी माइनस करें, 7 से 6 माइनस किया तो 1, और फिर 2 में से 1 माइनस करें, इसका भी आंसर 1 आता है। और इसके साथ यूनिट आ जाएगा केजी, और ये 100 के साथ यूनिट आ जाएगा जी। तो ये इसका आंसर है। ये चॉकलेट जो है वो कार्टन के अंदर बच जाती हैं 11 किलोग्राम 100 ग्राम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एट अ रेस्टोरेंट देयर वाज अ टोटल ऑफ 200। तो इसमें जो है वो ये हो जाता है टोटल ऑफ 240 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम ऑफ मीट इन द फ्रीजर्स। यानी हम दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ें। लिखे एट अ रेस्टोरेंट देयर वाज अ टोटल ऑफ 240 किलोग्राम्स एंड 500 ग्राम ऑफ मीट इन द फ्रीजर्स। 200 kilograms 100 ग्राम ऑफ मीट वाज यूज्ड फॉर कुकिंग। हाउ मच मीट वाज लेफ्ट इन द फ्रीजर्स। कहता है एक रेस्टोरेंट है, यानी एक होटल है। उस होटल में कहता है जो टोटल जो गोश्त पड़ा हुआ है फ्रीजर के अंदर, वो 240 किलोग्राम और 500 ग्राम है। ये फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ है मीट, यानी गोश्त पड़ा हुआ है। उसमें 200 किलोग्राम और 100 ग्राम का जो गोश्त है वो खाने के लिए, यानी पकाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, पकाने के लिए। तो उसमें कहता है कि आप बताएं कि फ्रीजर के अंदर बाकी कितना गोश्त बच जाता है। तो हम टोटल जो गोश्त है उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे जो पकाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 240 जो है ये किलोग्राम है, किलोग्राम को हमने शॉर्ट फॉर्म में केजी लिख लेना है। फिर इसके 500 ग्राम है, ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 500 ग्राम लिख दें, यानी ग्राम का यूनिट जब जी। फिर उसके बाद है दूसरा जो उसने गोश्त कुकिंग के लिए निकाल लिया वो 200 किलोग्राम है। तो किलोग्राम वाली वैल्यू के नीचे किलोग्राम लिखेंगे केजी। फिर उसके बाद ग्राम के नीचे 100 ग्राम है तो ग्राम वैल्यू वैल्यू के नीचे 100 लिख देंगे, 100 ग्राम। फिर इन दोनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व कर देंगे, यानी ये माइनस हो जाएगा। जीरो में से जीरो माइनस किए जीरो, जीरो में जीरो माइनस किए जीरो, 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आता है। फिर इस तरह से ये जीरो से जीरो माइनस करें तो जीरो आ जाता है, 4 में से जीरो माइनस करें तो 4 आ जाएगा। फिर 2 में से 2 माइनस करें जीरो आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ आप यहाँ पे केजी लिख दें, और ये 400 जो आंसर आया हुआ है ये इसके साथ ग्राम है, इसके साथ जी लिख दें। तो ये आंसर जो है इसका क्वेश्चन का बन जाएगा। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 एग्स ऑन द काउंटर। द लार्ज एग वेज 54 grams and 25 milligrams and the small egg weighs 48 grams and 15 milligrams. How much heavier is the large large egg? तो कहता है दो काउंटर के अंदर दो एग जो है वो हैं, दो एग मौजूद हैं, दो अंडे मौजूद हैं। जो बड़ा अंडा है उसका वजन 50 यानी 54 ग्राम और 25 मिलीग्राम है। तो छोटा जो अंडा है यानी स्मॉल एग है उसका वजन 48 ग्राम यानी 48 ग्राम और 15 मिलीग्राम है। तो कहता है बताएं कि जो बड़ा अंडा है उसका वजन कितना, हाउ मच हैवियर इज द लार्ज एग। तो जो बड़ा अंडा है उसका कितना वजन ज्यादा है वो बता देंगे हम। बड़े अंडे का जो है वो पहले हम ऊपर लिख लेंगे, इस वैल्यू को 54, चूंकि ग्राम्स के पूरे से पहले लिखे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसका जी सा लिख देंगे। और 25 मिलीग्राम्स है तो 25 लिख के साथ हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म मिलीग्राम की एम जी लिखनी है। ये लार्ज एग यानी बड़ा अंडे की जो है वो वजन है। फिर दूसरा जो छोटा अंडा है उसका वजन इसके नीचे लिखेंगे 48 ग्राम्स यानी जी। फिर उसके बाद 15 मिलीग्राम्स, तो मिलीग्राम के नीचे मिलीग्राम लिख दें। इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस किया 0, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, इस 4 में से 8 माइनस नहीं होगा। ये एक कैरी का क्वेश्चन है। कैरी क्या तरीका है ये हासिल लेना, वो ये होता है कि 4 में से 8 माइनस नहीं होता, 4 छोटा नंबर है तो 5 से कैरी ले लेंगे, 5 को यहाँ पे काट दें या 5 से एक निकाल लेंगे वो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये 1 जो है इसके साथ मिल जाए ये 14 हो जाएगा। तो 5 में से 1 कैरी इस तरफ चला गया तो इसके 1 4 के साथ लगा तो 14 बन गया। तो 5 में से जब 1 निकल गया तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी 4 है। तो अब पहले देख लें 14, 14 में से 8 माइनस करें। तो चूंकि आप जो है वो ज़्यादा सोचते हैं तो छोटे बच्चे हैं
तो आपने 14 लाइंस लगा लेनी है। ये 14 लाइंस हैं, इनमें से 8 लाइंस आप काट दें। 8 लाइंस काट दें तो बाकी जो लाइंस देख ली कितनी बच जाती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस बचती हैं। वो आप इसके नीचे 6 लिख दें। फिर उसके बाद ये 4 है, 4 के नीचे 4 है, 4 में से 4 माइनस के 0 आता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके साथ यूनिट लगा दें। तो 6 ग्राम और ये 10 मिलीग्राम। तो जो बड़ा अंडा है उसका वजन है 6 ग्राम और 10 मिलीग्राम, जो है वो छोटे अंडे से ज्यादा वजन है। ये इसका आंसर है।